अब by the time this our conversation will get released, will be almost near the anniversary of Operation Sindoor, right? जिसमें नो डाउट इंडियन एयरफोर्स का प्रदर्शन was outstanding. It is a case study. Question is, उसके बाद एक न्यूज़ थी कि J20s are found in Pakistan and they're doing conversion. Typically, sir, correct me if I'm wrong, a conversion will take close to 3 to 4 months for a good pilot, for a seasoned pilot from one platform to another platform. So it's logical मेरे लिए एज्यूम करना कि पाकिस्तान के पायलट जो हैं जो 20 पे कुछ स्क्वाड्रन हो सकता है ट्रेन हो चुका हो. इट्स ऑल अबाउट अ मूवमेंट. उन्होंने PL-15 की मिसाइल दी जिसको शायद हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, क्योंकि वो 200 किलोमीटर या 250 किलोमीटर की रेंज पे आई, हमारी 150 किलोमीटर की रीडिंग थी. माई क्वेश्चन इज कि व्हाट डू वी हैव राइट नाउ in terms to counter a fifth generation threat from Pakistan, and eventually a sixth generation tailless aircraft is already there in China. J-36. Exactly, sir. तो where are we? सोचना हम ऑफेंसिव फोर्स होंगे अच्छी बात है, बट आंट वी ओपनिंग आवर कार्ड्स वेरी सून? जैसे चाइना ने कर दिया, जैसे यूएस बोलता है कि इन्होंने ना पत्ते पहले खोल दिए, अब हमें पता चल गया, राइट? आंट वी डूइंग इट? उनके पास फिर भी कार्ड्स थे. डू वी हैव द राइट अमाउंट ऑफ कार्ड्स? अगर आपने भी देखा हो तो मैंने इस पर एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया है. इंडिया हैज़ गॉट ऑफर फॉर कोलैबोरेशन फॉर 6th जनरेशन फाइटर, बट प्रॉब्लम ये है कि वो पैसा मांगते हैं. वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो कह रहे टेबल पे पहले आप पैसे रखो, उसके बाद हम बात करेंगे. जो एशियन कल्चर है उसमें द वैल्यू सिस्टम ऑफ ए एशियन कंट्री इज़ मच डिफरेंट than a Western country. The Western countries look as every project as a business opportunity, which the Asian cultures at many a times are willing to give you post facto कि जब आपका सेट हो जाएगा तब दे देना. ये जो अंतर है अगर आप देखें अभी तो भारत इज़ नाउ क्लोजली वर्किंग विद जापान एंड साउथ कोरिया. भारत इज़ नाउ क्लोजली वर्किंग विद इंडोनेशिया. Bharat is now closely working with Vietnam and Philippines. Bharat is now making inroads into a lot of Southeast Asian countries. इसका एक कारण ये है कि इन countries में the available assets which are there, they want us to hold their hands. They are willing to put money. They are willing to set up this thing as a joint operations. तो बात चल रही है, कहाँ तक मटेरियलाइज होती है आई एम नॉट श्योर. बट दे ऑल आर लुकिंग एट देमसेल्व्स टू बी स्टैंडिंग अप टू द चाइनीज माइट विच इज़ ग्रोइंग इन अ बिग वे. चाइना की जो मैरिटाइम पावर है हैज़ बिकम मोर stronger than the US. The number of ships which the Chinese have produced in last 10 years has surpassed the American figure. The maritime power अभी हमने देखा कितना इन्फ्लुएंस कर दिया. तो चाइनीज़ आर नाउ वरीड इस जंग से कि अगर हमारी मलाक्का स्ट्रेट, लुम्बॉक मलाक्का, दी जो चैनल्स हैं जहाँ से सारा इनका ट्रेड जाता है चाइना का, अगर वो ब्लॉक हो जाएं उसको कैसे छुड़वाना. ये चैलेंजेस अभी आ रहे हैं बिकॉज नोबडी थॉट बिफोर दिस ईरान कॉन्फ्लिक्ट कि द वॉर विल कम टू ए स्टेलमेट ऑन ए पैसेज व्हिच वाज ओपन बिफोर द वॉर. बट सर वी हैव एन इक्वल थ्रेट. वो ताइवान साउथ चाइना वाला स्ट्रेट अगर वहाँ पे वो चोक करते हैं, हाँ, सेमीकंडक्टर टेक्स अ हिट. अभी भी तो हो रहा है. अभी जो सेमीकंडक्टर चिप्स उसके लिए जो गैसेस चाहिए वो नहीं जा पा रही हैं कतार वगैरह से. इन्होंने इरानियंस ने उनके वो उड़ा दिए हैं सारे प्रोडक्शन सेंटर्स हैं. अरामको जो फैक्ट्री है सऊदी अरेबिया की, वहाँ बम्बार्डमेंट कर दिया. सो दे हैव, दैट्स व्हाट आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि उन्होंने की जगहों पे स्ट्राइक किया है वेयर इट मैटर्स द मोस्ट. उनका होमवर्क बहुत अव्वल दर्जे का था. दे हैव एब्सोल्युटली hit them where it mattered the most, and they were not prepared either to prolong the war for so long. They were not prepared कि regime change नहीं होगी. They were not prepared कि Hydra tactically कि they have to deal with separate, हर उसकी अलग tactics है province की. one size fit all नहीं है. They had never expected कि जो हॉर्मुज के नीचे जो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और माइंस एंड कामाकाजी बोट्स और वो लगा रखे हैं, ड्रोन्स,
एंड इनके IRGC के द सी बॉर्न पीपल आर ऑलरेडी गार्डिंग दैट होल प्लेस, एंड एक भी शिप अगर बिना उनके अनुमति के जाता है तो उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। दे आर कलेक्टिंग टोल नाउ। I was reading they're asking for $2 million for every which will be shared with Oman. No, they are richer than before they were the तो war. उन्होंने टोल लगा दिया, एक सड़क जा रही है उस पर बैरियर लगा दिया, बोला कि अब मेरी परमिशन के बिना नहीं जाओगे। अब दुनिया डजंट नो व्हाट टू डू, बट दे आर प्लेइंग ए गेम नाउ द अमेरिकन्स। दे हैव ब्लॉकेड से क्या रहता है कि जो इनकी ऑयल रिफाइनरीज है, आई वाज रीडिंग दैट दे हैव टू चर्न आउट ऑयल एट अ पर्टिकुलर रेट। अब इनकी जितनी स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं ईरान की, चाहे वो हॉर्मुज आइलैंड पे हैं, चाहे उनके अंदर इनलैंड प्लेसेस में है, वो तकरीबन भरी जा रही है। बिकॉज अब वो जो 150 शिप्स रोज के निकलते थे वो 4-5 से ज़्यादा नहीं निकल पा रहे, वो कहाँ स्टोर करेंगे सारा ऑयल। और अगर ये ऑयल प्रोडक्शन इन्होंने बंद की तो इसके अंदर पानी घुसने के चांस। आई वाज रीडिंग द ऑयल वेल्स क्लोजर टू देयर आर चांसेस इफ द ऑयल वेल स्टॉप प्रोडक्शन, and that is a very cumbersome process to restart the whole thing. This will affect them. So I don't know what the game is going on. They are delaying it to pinch Iran to a stage where it starts affecting their oil production. I'm not sure. This may be one of the strategy, but this wait, and both are now playing a game of patience. Who blinks first? सर आपने एक बात कही कि ग्राउंड इन्वेजन के बिना काम नहीं होता ना। ग्राउंड इन्वेजन में somebody like you सर जिसने 7800 घंटे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इज योर फ्लाइंग आर रिकॉर्ड, आपने ट्रांसपोर्ट फ्लाई किया, यू नीड हेवी एयरलिफ्ट्स। आर वी एडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ आवर हेवी एयरलिफ्टिंग कैपेसिटी एज अ कंट्री? वी आर शॉर्ट, वी हैव नॉट। मैंने आपको बोला ना कि जो फंड एलोकेट होने थे, अब ये 84-85 के आए हुए हैं हमारे पास IL-76, करेक्ट, जो वो 40 साल से ऊपर हो गए हैं। अब हम 40 साल पुराना एयरक्राफ्ट उड़ा रहे हैं जो अभी भी काम दे रहा है, और उसको हम कैसे, क्योंकि ग्लोबली वेरी फ्यू कंट्रीज आर ऑपरेटिंग। सिमिलरली एयर टू एयर रिफ्यूलर्स हमने एक ही स्क्वाड्रन लिया 2003-04 में जी, और अभी एवरी प्लेटफॉर्म दैट इज जॉइनिंग आवर सर्विस इज एरियल रिफ्यूलिंग कैपेबल। एवैक्स हमारे को बहुत ज़्यादा चाहिए, हर मिशन के लिए, हर एक्सरसाइज के लिए, हर डिप्लॉयमेंट के लिए वी नीड एरियल रिफ्यूलर्स एंड एवैक्स, जो कि हमारे पास लिमिटेड है। हम कर रहे हैं, एम्ब्रेयर इज़ गिविंग अस नेत्रा, वी आर गेटिंग मोर एंड मोर ब्राज़ीलियन, वी आर गेटिंग दिस प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम एयर इंडिया विच आर Airbus 321s which will be converted by the ADA into airborne early warning and control systems. But all these things will take time, and हम as a whole of a nation, जो हमारी डिफेंस प्रोडक्शन है उस पर हमारे को ध्यान देना पड़ेगा। सर इसमें एक बात बताइए, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। डिफेंस एयरफोर्स क्या उड़ाएगी, क्या प्लेटफॉर्म चूज करेगी, कि किस टेक पे जाएगी, ये डिसाइड कौन करता है? ये एयरफोर्स करती है या DRDO करता है, HAL करता है, ये ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, कि ये पार्लियामेंट करती है? एयरफोर्स अपनी रिक्वायरमेंट देती है गवर्नमेंट को कि हमारे को 5 साल में ये चाहिए, 10 साल में ये चाहिए, 15 साल में ये चाहिए, 20 साल में ये चाहिए। वी कैन नॉट से, एयरफोर्स नेवर सेज कि हमारे को ये जहाज चाहिए। Air Force will not say कि I need Rafale. Air Force will say I need 10 squadrons of MRF. बस उसके बाद गवर्नमेंट इश्यूज हैं RFI, पहले उसकी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ली जाती है, उसके बाद वो ग्लोबल टेंडर्स फ्लोट किए जाते हैं, उसमें कंपनीज बिड करती हैं, उसके बाद शॉर्टलिस्ट होते हैं, उसके बाद हमारी एयरफोर्स के ऑर्गेनाइजेशन उसको इवेलुएट करते हैं। इवेलुएट करके हम गवर्नमेंट को बताते हैं, MOD को, कि ये 5 प्लेटफॉर्म आए थे हमारी समझ से, क्योंकि इंडिया एक बहुत यूनिक कंट्री है मानस, फॉर योर व्यूअर्स। हमारे यहाँ -40 डिग्री भी टेम्परेचर है, हमारे यहाँ +55 डिग्रीज भी टेम्परेचर है, हमारे यहाँ 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन भी है, हमारे यहाँ मार्शी एरियाज भी हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट भी हैं, हमारे पास डैम्प कंडीशन। तो वही एयरक्राफ्ट और वही पायलट और वही मशीन को हर जगह दुनिया में इतना वास्ट कहीं पे भी नहीं है वेरिएशन। तो दैट मशीन शुड बी एबल टू फ्लाई इन ऑल एडवर्स। तो इसीलिए आप पाएंगे कि जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स हैं, दे आर नॉट
that ready to fly at 55 degrees in Jaisalmer.